अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन बफूराना पर। बफूराना दिमाग और असाब पर असर करती है। ये जर्द मेंढक की पीठ के गदूद का जहर है। इसकी ड्रग पिक्चर, मिजाज, खास अलामात और मोड ऑफ एक्शन इस तरह से है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये जर्द मेंढक की पीठ के गदूद का जहर है। इसके मरीज के अंदर भी मेंढक जैसी खसूसियात अलामात पाई जाती हैं। यानी आप जानते हैं जो मेंढक होते हैं वो अकेले रहते हैं और बहुत डरपोक होते हैं, काटने वाले होते हैं और खामोश एक जगह पर खामोश बैठे रहते हैं, और अगर शोर करते हैं तो बिला वजह फजूल में शोर करते रहते हैं। इसका जो मरीज होता है, यानी जब हम जर्द मेंढक के पीठ के गदूद के जहर से दवा तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी मेंढक जैसी खसूसियात पाई जाती हैं, और उस तरह की अगर खसूसियात अलामात पाई जाएं तो बफूराना देने से वो अलामात ठीक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर बफूराना का जो मरीज है उसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि बफूराना का मरीज अकेला रहना चाहता है, अकेला रहना पसंद करता है। घर में होगा तो जहां पर सारे बैठे हुए वहां पर नहीं होगा, अकेला किसी कमरे की कोने में बैठा होगा, अकेला रहना पसंद करता है, डरपोक होता है और दूसरों को उसका दिल करता है कि काटने वाला, और फजूल में शोर करने वाला। हालांकि वो अकेला रहना चाहता है, खामोश रहता है, लेकिन अगर जब बोलता है तो फजूल में गुफ्तगू करता है, फजूल गुफ्तगू जिसका कोई मकसद नहीं होता। एंटी सोरिक मेडिसिन है और इसका पेशेंट जो होता है वो गर्म मिजाज होता है, चिड़चिड़ा होता है, मरीज गुस्से वाला होता है, अकेला रहना चाहता है, और उज़्व मखसूस पर हाथ रखना, उज़्व मखसूस को पकड़ना इस दवा की मरकजी अलामत है। यानी इस दवा की दो मरकजी अलामत हैं। एक कहेंगे कि अकेला रहना, दूसरी उज़्व मखसूस पर हाथ रखना या उज़्व मखसूस को पकड़ना। ये दो इसकी मरकजी अलामत हैं। शहवानी ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, शहवत की तेजी होती है, इसे शहवत बहुत ज्यादा आती है। और तन्हाई क्यों पसंद होती है? ताकि तन्हाई में वो मश्त ज़नी कर सके, तन्हाई में वो अपनी हैंड प्रैक्टिस कर सके, अपने उज़्व मखसूस के साथ खेल सके। इसलिए उसको तन्हाई चाहिए होती है ताकि दूसरों से छुप कर वो अपनी जिनसी ख्वाहिश जो है, शहवानी ख्यालात में डूबा रहे और अपनी शहवत की जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सके। चमकदार चीजों को देखना बर्दाश्त नहीं करता, चमकदार चीजों से खौफ खाता है। मौसीकी बर्दाश्त नहीं करता और खामोश रहना चाहता है। ये दवा गद्दूदों के कैंसर में बेहतरीन असर करती है, पस्तानों के कैंसर में, यानी जो भी किसी भी गदूद का जो कैंसर है, चाहे वो पस्तानों का कैंसर है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, या कोई भी किसी गदूद का कैंसर है, वहां पर ये दवा बेहतरीन असर करती है। और पस्तानों के दूध में अगर खून आता हो तो बफूराना उस खून को ठीक करेगी, उस खून नहीं आएगा। इसके अलावा लुकनत, ऐसे पेशेंट जो मश्तनी के नौजवान लड़के या लड़कियां जो मश्तनी करने की वजह से जिनके दिमागी असाबी कमजोरी हो चुकी है और वो लुकनत अख्तियार कर रहे हैं और उनसे बोला नहीं जाता, वो बात करते हुए अटकते हैं, तो उनकी दवा बफूराना है। ऐसे पेशेंट जो अकेले रहते हैं, उज़्व मखसूस पर हाथ रखते हैं, पकड़ते हैं, मशजनी करते हैं और उनको मिर्गी पड़ती है, तो उनकी दवा बफूराना है। यानी लुकनत की दवा, मिर्गी की दवा, मशजनी की दवा, सोबत या हैज के वक्त मिर्गी का दौरा पड़ना, ये भी बड़ी इसकी खास अलामत है। यानी इसकी मिर्गी जो है वो जब वो अपनी हैंड प्रैक्टिस कर रहा होता है, मशजनी कर रहा होता है, या बीवी के साथ मिलाप कर रहा होता है, या औरत को हैज आ रहे हैं, डेट आई हुई है, तो डेट के वक्त मिर्गी का दौरा पड़ना इसकी खास अलामत है। और मिर्गी का दौरा जो है उसकी लहर जो है उज़्व मखसूस से शुरू होती है, उज़्व मखसूस से लहर निकलती है और वो दिमाग की तरफ जाती है और उसके मिर्गी का दौरा पड़ता है और दौरे के बाद नींद आ जाती है। ये उस दौरे की बड़ी खास अलामत है। मिर्गी के दौरे की खास अलामत
کہ لہر جو ہے وہ عضو مخصوص سے نکلتی ہے اور دورے کے بعد نیند آ جاتی ہے، سر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، دانتوں سے کاٹنے والے چکی مارنے والے ہوتے ہیں، اور گرمی سے تکلیف، سردی سے نہانے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ احتلام جریان صورت نزال کی بہت بڑی دوا ہے۔ 3200 1 ایم میں بہترین کام کرتی ہے، اور میں اس کو زیادہ تر 1 ایم میں استعمال کرواتا ہوں، تو زیادہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے یہ۔ مرگی کے لیے بڑا اچھا میں نے اس کو پایا ہے، رزلٹ ملے ہیں۔ مشت زنی کے لیے، جریان احتلام کے لیے 1 ایم کی ہفتے بعد ایک ڈوز دیں۔ جریان احتلام اور مشت زنی سے مریض جو ہے اس کو چھٹکارا پائے گا انشاءاللہ، اس کو عادت جو ہے، بری عادت جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اور شہوانی خواہشات جو ہیں اور اس کی شہوت کی تیزی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی۔ یہ تھا میرا آج کا لیکچر، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔